स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन नंबर 5 है क्लास 6 का, जिसका नाम है ट्रैवलिंग एटिकेट्स, यानी कि सफ़र करने के आदाब। हर चीज़ के जो है वो कुछ ना कोई एटिकेट्स होते हैं। वो बेशक आप सफ़र में हैं, आप किसी महफ़िल में हैं, आप कहीं आ जा रहे हैं, किसी भी जगह पर आप बैठे हों, बेशक आप स्कूल में हैं या स्कूल के अलावा जो है वो आप किसी महफ़िल में हों। क्लासरूम के आदाब और होते हैं, असम्बली में आप जाते हैं तो वहाँ पर कुछ और आदाब हैं। किसी से आप मिलने जाते हैं, किसी के घर आप अगर जाएं तो वहाँ पर आदाब जो हैं वो कुछ और होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो ट्रैवलिंग एटिकेट्स हैं वो भी कुछ डिफरेंट होंगे, कुछ मुख्तलिफ होंगे, ताकि ट्रैवलिंग एटिकेट से हमें पता चलेगा कि हमने जो सफ़र करना है वो किस तरह करना है और कैसे हम सफ़र के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं या ख़तरे का सबब बनती हैं, वो हम किस तरह उनसे बच सकते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 1, एटिकेट्स आर द एप्रोप्रिएट रूल्स of behavior in a society. These are usually unwritten rules. It is very important to do the right thing when you are on the road. Everybody should follow traveling etiquettes. Students should particularly understand and follow the traveling etiquettes. अब ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 1 जो अभी हमने रीड आउट की है। अब इस पैराग्राफ में जो ट्रांसलेशन है उसे हम देखते हैं। एटिकेट्स आर द एप्रोप्रिएट रूल ऑफ बिहेवियर इन ए सोसाइटी, यानी कि जो एटिकेट्स होते हैं वो किसी भी मुआशरे में तर्ज सलूक यानी कि एक बेहतरीन तरीका, एप्रोप्रिएट मुनासिब या अच्छा तरीक़ाकार के दुरुस्त असूल होते हैं। यानी कि आदाब किसी मुआशरे में तर्ज सलूक के दुरुस्त असूल हैं, यानी कि बिहेवियर से मुराद जो है वो आप सलूक ले सकते हैं इन ए सोसाइटी, एक मुआशरे में। दीज आर यूजली, ये आम तौर पर अनरिटन रूल्स, यानी कि ये वो रूल्स हैं जो लिखे नहीं जाते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द राइट थिंग्स, ये जो है वो बहुत अहम है, ये बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू आर ऑन द रोड, कि ये चीज़ें जब आप किसी रोड पर हों, किसी सड़क पर हों, मेन रोड पर हैं आप, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। एवरीबॉडी शुड फॉलो ट्रैवलिंग एटिकेट्स, हर एक को ये जो ट्रैवलिंग एटिकेट्स हैं, सफ़र के जो आदाब हैं उस पर अमल करना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड पर्टिकुलरली, अब इनमें ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर इस बारे में नसीहत की गई है। उन्हें कहा गया है कि वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, उन्हें समझें एंड फॉलो द ट्रैवलिंग एटिकेट्स। अब इसमें स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर जो है वो बात की गई है कि स्कूल के लड़के और लड़कियां, यानी कि तलबा और तालबात को सफ़र करने के आदाब को समझना और इस पर अमल करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर है 2, नेक्स्ट पैराग्राफ है वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट, यानी कि गाड़ी का इंतज़ार। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन और बस, कि अगर आप रेलगाड़ी या बस से सफ़र कर रहे हों, देन इट्स अ गुड आइडिया टू चेक आउट अ टाइम टेबल, तो इस दौरान जो है वो आपको टाइम टेबल के बारे में जो आइडिया जो है वो होना चाहिए, सो दैट यू कैन बी अ फ्यू मिनट्स अर्ली, तो इस लिहाज से आपको चंद मिनट जो है ना वो पहले पहुंच जाना चाहिए। फ़र्ज़ करें आपने अगर कहीं जाना है तो आपको
गाड़ी के टाइम के औकात का पता हो और उस टाइम से चंद मिनट पहले आप वहाँ पहुँच जाएं। अब इसमें एक लफ्ज़ आ गया है आ फ्यू। ये देखें स्टूडेंट्स, ये लफ्ज़ है आ फ्यू। ये इसी तरह फ्यू और दा फ्यू, इन तीनों में फ़र्क है। तो ये जो इस वीडियो के एंड पर आपको इन तमाम लफ्ज़ों के बारे में मज़ीद डिटेल के साथ अलग से वीडियो जो है वो मिल सकती है। अगर आप उस वीडियो के एंड पर जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर एक लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको इसकी मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी कि ये चंद मिनट हैं, ये किस कैटेगरी में है। एंड डू नॉट गेट लेट, और देर मत करें या देर से वहाँ मत पहुँचें। या इससे मुराद ये भी लिया जाता है कि अगर आप रेलगाड़ी या बस से सफ़र कर रहे हों तो ये अच्छा ख्याल है कि एक ख़ास निज़ामुल औक़ात, जिससे मुराद जो है वो टाइम टेबल लिया जाता है, के मुताबिक चलें, ताकि आप कुछ मिनट पहले पहुंच जाएं और आपको ताख़ीर ना हो, यानी कि आपको देर ना हो। टाइम टेबल जैसा कि आपको, अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल का टाइम टेबल, आपको जो पीरियड्स वगैरह वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं उनका टाइम टेबल बताया जाता है। नेक्स्ट में है इफ़ यू आर इन अ डार्क और लोनली प्लेस, अगर आप किसी तन्हा रास्ते या तारीख जगह पर हैं, वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, देन स्टैंड, तो उस जगह पर आप खड़े हों, वेयर यू कैन बी सीन फ्रॉम द रोड, जहाँ पर जो है ना वो आप रोड को आसानी से, उस सड़क को आसानी से देख सकें। कि अगर जो है वो आपने कहीं जाना है तो आपको उस जगह पर खड़ा होना चाहिए जहाँ पर गाड़ी को आप आसानी से देख सकें। डोंट प्ले विद फ्रेंड वाइल यू आर वेटिंग, अगर आपके साथ वहाँ पर दोस्त भी हैं, दोस्त अहबाब हैं, तो उनसे मत खेलें। यानी कि बाज़ औक़ात ये बच्चे जो हैं वो गाड़ी के इंतज़ार में खेल रहे होते हैं, गाड़ी जो है वो गुज़र जाती है, वो फिर इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। तो लिहाजा जब आपने गाड़ी का इंतज़ार करना हो तो आप जो है उस समत जो है वो आपको देखना चाहिए, ना कि आपस में जो है वो बच्चे खेलें, घूमें फिरें, एक दूसरे के पीछे भागें। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अब ये देखें, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि जहाँ लिखा हुआ है बस स्टॉप, ठीक है, ये एक बस स्टॉप है जहाँ पर कुछ लोग बैठे जो है वो अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर। स्टे वेल अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पेवमेंट इफ़ यू आर वेटिंग फॉर a van or a bus, or the edge of the station platform if you are going by train. Stay well back until the van, bus or train has stopped. Get on sensibly and carefully without pushing anyone. Put school bag in your lap so that they are not a danger to anyone. Stay away स्टे वेल अवे फ्रॉम द एज ऑफ पेवमेंट। अब पेमेंट से मुराद है कि वो जगह जहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं, जैसा कि ये आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। इसको जो है वो पेमेंट कहेंगे, पेवमेंट, या फिर फुटपाथ भी आप कह सकते हैं। कि अगर आप किसी वैन या बस का इंतज़ार कर रहे हों तो फुटपाथ के किनारे से दूर रहो, या किसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आप कह सकते हैं इफ़ यू आर द वेटिंग फॉर अ वैन और अ बस, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा। और द एज ऑफ द स्टेशन प्लेटफॉर्म इफ़ यू आर गोइंग बाय ट्रेन, ठीक है। अगर जो है आप किसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म के किनारे से हैं और नेक्स्ट रेलगाड़ी से सफ़र कर रहे हैं। स्टे वेल बैक अनटिल द वैन, ठीक है, जब तक कि वैन, बस या रेलगाड़ी रुक ना जाए, काफ़ी पीछे रहें। यानी कि गाड़ी जब तक रुक नहीं जाती, अब गाड़ी आ रही है
तो आपको जो है बिल्कुल ही उसके सामने नहीं आके खड़े हो जाना, बल्कि थोड़ा सा पीछे साइड पर रहें आप। बस और ट्रेन हैज़ स्टॉप्ड, गेट ऑन सेंसिबली एंड केयरफुली, यानी कि जब आप उस पर सवार हों तो आपको जो है वो बहुत एहतियात से वहाँ पर सवार होना है, जब तक गाड़ी रुक ना जाए। किसी को धक्का दिए बगैर अक्लमंदी और मोहतात अंदाज में सवार हों। विदाउट पुशिंग एनीवन, पुट स्कूल बैग। अब इसमें क्या है, स्कूल बैग की भी बात की गई, यानी कि अपने जो स्कूल बैग है ना वो अपने झोली में रखे जाएं। लैप्स, लैप्स कहते हैं झोली, जिसे हम गोद भी कहते हैं या गोदी कहते हैं, ठीक है। पुट स्कूल बैग इन योर लैप सो दैट दे आर नॉट अ डेंजर टू एनीवन, ताकि वो किसी के लिए भी ख़तरे का बाइस ना बन सके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ, ट्रैवलिंग। अब ये है सफ़र से रिलेटेड कि हमने जो है वो सफ़र किस तरह करना है। अ ड्राइवर ऑफ द ट्रांसपोर्ट इज़ लाइक अ कैप्टन ऑफ द शिप, यानी कि एक सवारी या जो एक बस या गाड़ी का जो ड्राइवर होता है ना, वो जहाज़ के कप्तान की मानंद होता है। यहाँ पर शिप से मुराद है बैरी जहाज़, यानी कि समुंदर में जैसे आपने देखे हैं बैरी जहाज़ होते हैं, तो वहाँ एक उनका कैप्टन होता है, तो वो उसके साथ उसे तशबीह दी गई है, बताया गया है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल पैसेंजर, कि वो तमाम मुसाफिरों की हिफाजत का ज़िम्मेदार होता है। रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार, सेफ्टी हिफाजत, पैसेंजर से मुराद लिया जाएगा मुसाफिर या ट्रैवलर आप कह सकते हैं। ट्रीट द ड्राइवर एंड कंडक्टर विद रिस्पेक्ट, यानी कि ड्राइवर से और जो कंडक्टर होता है वहाँ पर, कंडक्टर से मुराद है कि जो वहाँ पर जो किराया वगैरह इकट्ठा कर रहा होता है ना, एक तो ड्राइवर है जो गाड़ी चलाता है, एक बीच में एक और फ़र्द होता है, आदमी होता है कि जो ना किराया वगैरह इकट्ठा कर रहा होता है। तो ये बात की गई है लेसन में कि उन दोनों से आप क्या है, एहतराम से पेश आएँ, तमीज़ के दायरे से पेश आएँ। इट्स गुड टू से, ये कहना अच्छी बात है, थैंक यू, कि आपका शुक्रिया, एज़ यू गेट ऑफ, जैसे ही आप गाड़ी से उतरें तो आपको उन्हें शुक्रिया अदा कहना चाहिए। अब देखें ना, शुक्रिया जो है ये बहुत एक पोलाइट वर्ड है, यानी कि जिसे हम कहते हैं थैंक यू, एक अच्छा वर्ड है। फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द ड्राइवर और कंडक्टर, आपने जो है जो हिदायत या मालूमात आपको कंडक्टर या ड्राइवर देता है ना, तो उसे आप फॉलो करें, उसकी पैरवी करें एक किस्म की, या उन पर अमल करें। स्टे इन योर सीट, अपनी सीट पर ही रहें, अपनी निशस्त जो जगह है ना आपकी वहीं पर बैठे रहें। होल्ड ऑन टू द हैंडरिल इफ़ यू आर स्टैंडिंग और गेटिंग रेडी टू गेट ऑफ। अब ये देखें यहाँ पर जो है ये हैंडरिल बने हुए हैं, जिसे पकड़कर जो है वो आप खड़े हो सकते हैं। अगर गाड़ी में कोई जंप वगैरह लगता है तो ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। इन्हें पकड़कर आप, अगर आपने कहीं आपने उतरना है गाड़ी से, तो उसके लिए आप तैयार हो जाते हैं उतरने के लिए ना। जैसे आप कहते हैं कि अगला स्टॉप जो है ना वो हमारा है, आप उसे दूर से देख रहे हैं, अब आप जो है ना वो गाड़ी से उतरने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं, तो आप उस हैंडल को पकड़ कर वहाँ से उतर सकते हैं। कीप योर बैग बिटवीन योर फीट, अपना जो बैग है वो अपने पाँव के दरमियान में रखें। ऑन द फ्लोर इफ़ यू आर स्टैंडिंग अप, अगर आप गाड़ी में खड़े हैं तो आप अपना बैग जो है ना वो अपने कदमों में रखें, अपने पाँव के दरमियान रखें। डोंट एक्सपोज एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउटसाइड द विंडो, यानी कि आप अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा, लाइक दैट क्या है, अमूमन देखते हैं कि बच्चे हैं तो वो क्या है, अपना सर जो है वो बाहर निकाला हुआ होता है, हाथ बाहर होता है, बाजू जो है वो बाहर की तरफ की हुई होती है। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर आप सफ़र कर रहे हों, ठीक है,
तो इस सफ़र के दौरान अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा खिड़की से बाहर मत रखें। डोंट हैंग आउट अराउंड द डोरवे as this makes it hard for people to get on or off. दरवाजे के रास्ते में मत खड़े हों, यानी कि डोंट हैंग ऑफ। वहाँ पर रास्ते में डोरवे, दरवाजे का जो रास्ता होता है, एज दिस मेक इट हार्ड, तो ये दूसरों के लिए हार्ड टाइम है, यानी कि क्या है, प्रॉब्लम है, या एक मुश्किल लम्हा या मरहला जो होता है। टू गेट ऑन और ऑफ, अगर आप दरवाजे में खड़े हो जाते हैं, वहाँ से किसी दूसरे शख्स ने आना हो या बाहर से गाड़ी में से किसी ने अंदर आना हो, तो इस दौरान दोनों के लिए क्या है, प्रॉब्लम है। तो इसलिए कहा गया है कि जब आप गाड़ी में मौजूद हैं तो आप सीट पर बैठ जाएं, लेकिन वो दरवाजे के सामने ना खड़े हों, ना वहाँ पर खड़े हों उस दरवाजे में, ताकि आने जाने के लिए कोई भी रुकावट ना बने। ट्रीट अदर पैसेंजर विद रिस्पेक्ट, दूसरे जो मुसाफिर हैं उनके साथ भी आप रिस्पेक्ट या एहतराम से पेश आएँ। जैसा कि पहले बताया गया है कि ड्राइवर और कंडक्टर से भी आपने एहतराम से पेश आना है। ये एहतराम से पेश आना भी तो एटिकेट्स ही हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5। अब इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो खड़े हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ दाएं जानिब है और कुछ बाएं जानिब। ऑफ़र योर सीट टू एन ओल्डर पर्सन, अगर आपसे कोई बड़ा है तो आप उसे जो है वो कह सकते हैं कि काइंडली आप जो है वो यहाँ पर बैठ जाएं और मैं खड़ा हो जाता हूँ। एन एडल्ट विद अ वेरी यंग चाइल्ड, ठीक है। अगर वहाँ पर कोई और भी शख्स या कोई फ़र्द हो, या बाज़ औक़ात गाड़ी में जो है वो औरतें सवार होती हैं, उन्होंने बच्चों को भी उठाया हुआ होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें उठाया होता है, तो ये भी एक किस्म की रिस्पेक्ट भी है और ये एटिकेट्स भी हैं, आदाब भी हैं कि आप जो है जो अगर कोई फ़ीमेल है तो उसे आप कह सकते हैं, या कोई मेल है तो उसे आप कह सकते हैं कि काइंडली आप इस सीट पे बैठें, यानी कि आप अपनी सीट, अपनी जगह जो है वो उन्हें ऑफ़र करते हैं। और समवन हु इज़ डिसेबल, डिसेबल से मुराद लिया जाता है माजूर अफराद जो होते हैं, कि यानी कि वो अफराद जो चल फिर नहीं सकते, या जिन्हें जो है वो हेल्प के ज़रिए गाड़ी में सवार किया जाता है या वहाँ से उतारा जाता है। एंड टेक केयर, उनका ख्याल रखें या ख्याल करें। दैट यू होल्ड ऑन द हैंडल व्हेन यू स्टैंड, और दूसरी सूरत में ये कहा गया है, एक तो आप जो है वो उन्हें सीट वो ऑफ़र करें, ठीक है, और दूसरी कि जब आप खड़े हों तो फ़ौरन उस जो है वो हैंडल को थाम लें, यानी कि वो जो साइड पर एक रॉड सा लगा हुआ होता है, जिसे हम जो है वो डंडा वगैरह भी कह सकते हैं, ठीक है, स्टिक वगैरह भी कह सकते हैं, वो जो साइड पे लगा होता है। अब नेक्स्ट है गेटिंग ऑफ। अब गेटिंग ऑफ क्या है कि जब आप वहाँ से गाड़ी से उतरते हैं, ठीक है। गेट ऑन है सवार होना और गेट ऑफ उतरना। बी अलर्ट से मुराद है कि आप बिल्कुल होशियार रहें, चाको चौबंद रहें। एंड मेक श्योर, और आप इस चीज़ का आपको यकीन हो, यू डोंट मिस योर स्टॉप, कि कहीं आपने अपना स्टॉप कहीं खो तो नहीं दिया। यानी कि इससे मुराद है होशियार रहें, इस बात का यकीन कर लें कहीं आपका स्टॉप गुज़र तो नहीं गया, यानी कि जहाँ पर आप एक कंडक्टर या ड्राइवर को बताया गया था कि मैंने फ़लाँ स्टॉप पर उतरना है, तो ये पहले ना आपको यकीन होना चाहिए कि ये वही स्टॉप है जहाँ पर आपने उतरना था। स्टूडेंट्स, एक और अहम बात आपके लिए, कि अगर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इसके जो प्रीवियस लेसन वगैरह नहीं पढ़े हुए और वो मज़ीद जो है वो अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं ट्रांसलेशन के हवाले से, इनकी एक्सरसाइज के हवाले से या ब्लॉक क्वेश्चन के हवाले से, तो आप जो है वो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आप क्लास 6 इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है, वहाँ से तमाम इसके जो लेसन हैं 6 क्लास के पीटीबी की जो बुक है, वहाँ के यानी कि वहाँ से दिए गए तमाम जो लेक्चर्स हैं ना, तमाम लेसन्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप इजीली वहाँ से तैयार कर सकते हैं कि अगर किसी को कोई ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम हो तो वहाँ से आसानी से आप याद कर सकते हैं। और इन वीडियोस को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि जो दूसरे आपके जो
दोस्त अहबाब हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है लेसन अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे गेटिंग ऑफ के बारे में, ठीक है। तो बी अलर्ट एंड मेक श्योर कि आप जो है सबसे पहले तो क्या है, अलर्ट हो जाएं, होशियार हो जाएं, और इस बात का यकीन कर लें, मेक श्योर यकीन करना कि कहीं आपका स्टॉप गुजर तो नहीं गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हेन यू हैव रीच योर डेस्टिनेशन, जब आप अपने स्टॉप पर या उस मकाम पर पहुंच जाएं जहां का आपने कहा हुआ था, वेट फॉर ए वाइल, तो थोड़ी देर के लिए ना आप रुक जाएं, यानी कि चंद सेकंड के लिए आप बेशक रुक जाएं। डेस्टिनेशन होता है आपकी मंजिल, यानी कि जिस स्टॉप का आपने कहा गया था। अब इस लेसन में पहले स्टॉप का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, बाद में डेस्टिनेशन जिसे हम मंजिल कहते हैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। वेट फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए, बस थोड़ी सी देर के लिए आप रुक जाएं। डोंट ट्राई टू ओपन द डोर, दरवाजे को खोलने की कोशिश मत करें। अनटिल द व्हीकल हैज़ स्टॉप्ड, जब तक वो गाड़ी रुक ना जाए आपने दरवाजे को नहीं खोलना। आपका स्टॉप आ रहा है, आपको नज़र भी आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने ना उस दरवाजे को खोलना नहीं है जब तक गाड़ी रुक नहीं जाती, क्योंकि इस दौरान भी बहुत से हादसा जो है वो हो जाते हैं, ये भी पॉसिबल होता है। बी पेशेंट, सब्र से काम लें, एंड डोंट पुश, तो किसी को भी धक्के मत दें। हेल्प एनीवन हु नीड्स हेल्प, अगर उस दौरान किसी को मदद की ज़रूरत हो तो उसकी मदद भी ज़रूर करें। बी पेशेंट, पेशेंस से मुराद क्या है कि सब्र से काम लें। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो गाड़ी से उतर रहे हैं वन बाय वन। ये देखें आप, गाड़ी बिल्कुल जो है वो रुक चुकी है, स्टॉप कंडीशन में है। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि गाड़ी बिल्कुल ठहरी हुई है और बच्चे जो हैं वो वन बाय वन उतर रहे हैं। ये देखें, ये देखें। अब इससे पहले वाला जो बच्चा है वो क्या है, उसको देख रहा है कि जब ये उतर जाएगा तो उसके बाद जो है वो मेरी बारी है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, आपने भी जब भी आप गाड़ी में सफ़र करें, खासकर बहुत रश हो या ना हो, जब गाड़ी चल रही है तो उस दौरान आपने नीचे नहीं उतरना, ना चलती हुई गाड़ी के ऊपर आपने चढ़ना है जब तक जो है वो स्टॉप ना वो हो जाए। भागना नहीं है, यानी कि इट मीन्स इससे जो है वो आपको चोट लग सकती है। पैराग्राफ नंबर 7, चेक फॉर द ट्रैफिक, जो ट्रैफिक है ना आने जाने जो है वो भी देख लें आप। इफ़ यू हैव टू क्रॉस द रोड, कि जब आपने रोड क्रॉस करना हो, यानी कि सड़क अबूर करनी हो, आपने दाएं तरफ से बाएं तरफ जाना है या बाएं तरफ से दाएं तरफ आना हो, तो उस दौरान ट्रैफिक को, गाड़ियों को चेक कर लें कि कहीं गाड़ी आ जा तो नहीं रही। रिमेंबर टू लुक राइट, याद रखें कि लुक राइट से क्या मुराद है, देखना, दाएं तरफ, लेफ़्ट बाएं तरफ, एंड राइट अगेन, और फिर जो है वो दाईं तरफ देखें बिफोर यू क्रॉस, जब आपने क्रॉस करना हो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अल्फाज हैं जिसे हम कहते हैं कि ये लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ हुआ है लुक, ठीक है। लुक का मतलब होता है गौर से देखना, जैसे कहा जाता है कि लुक एट द वाइट बोर्ड, लुक एट योर बुक, लुक एट मी, ठीक है। तो लुक क्या है, यहाँ पर जो है वो इससे मुराद लिया जाता है गौर से देखना। एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वॉच, एक होता है सी, तो इनके भी जो है वो मुख्तलिफ मीनिंग है, ठीक है। एक स्टेयर होता है, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, तो इसके मुख्तलिफ मीनिंग है। इस बारे में भी स्टूडेंट्स आपको जो है वो इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जो है वो मज़ीद वीडियोस मिल जाएंगे कि जिसमें बताया गया होगा लुक का मतलब मज़ीद वजाहत के साथ, सी देखना, ठीक है। इसी तरह स्टेयर और वॉच, ये मुख्तलिफ मीनिंग है, और भी वर्ड हैं और उनके मीनिंग्स जो है ना वो ये देखने से मुतल्लिक, देखने के यानी कि मुख्तलिफ अंदाज जो हैं उनके बारे में बताया गया है। अब लेफ़्ट होता है यानी कि अपोजिट साइड, बाएं तरफ, राइट दाएं तरफ, ठीक है। राइट का मतलब ठीक भी होता है, यानी कि किसी चीज़ को हक कहना या राइट ओके करना, वो भी राइट के मीनिंग में आता है।
बिफोर यू क्रॉस, जब आप सड़क जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, रोड अबूर कर रहे हैं, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ आप जा रहे हैं। डोंट क्रॉस द रोड फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द बस, कभी भी गाड़ी के आगे से गुजर करना जो है वो रोड क्रॉस ना करें, ठीक है। फ्रंट साइड क्या होता है, आगे से। और वेट फॉर इट टू मूव अवे, ठीक है। और ये जो है आप इस मामले में इंतज़ार करें। स्टूडेंट्स अब देखें, ये पैराग्राफ नंबर जो हमारा फर्स्ट है उसमें ये ब्लॉक क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एटिकेट्स, यानी कि एटिकेट्स के बारे में आपने क्या समझा है और क्या जाना है। जो एटिकेट्स से मुराद हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, आदाब, जैसे हम कहते हैं कि यार उसे तो बैठने उठने के एटिकेट्स ही नहीं, या हम कहते हैं कि उसे तो बहुत अच्छा बंदा है वो, उसे बैठने उठने के बहुत से एटिकेट्स हैं, बहुत से आदाब हैं। तो इस कंडीशन में ये जो लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं ना, इसके मुख्तलिफ मीनिंग है। तो एटिकेट से मुराद लिया जाता है यानी कि किसी भी मुआशरे में मुनासिब एक ज़िंदगी या मुनासिब रवैया इख्तियार करना उस इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक। यानी कि आपको पहले भी इस बात की वजाहत की गई है कि स्कूल में एटिकेट्स और होते हैं, घर में एटिकेट्स और होते हैं। कहीं आप गए हुए हैं, किसी महफ़िल में हैं, कोई अदबी महफ़िल है, वहाँ पर एटिकेट्स और होंगे। किसी जगह दावत पर हैं तो वहाँ पर एटिकेट्स जो अदब व आदाब होते हैं ना, वो और होते हैं। यानी कि बैठना उठना, खाना पीना, चलना, लिबास का पहनना, ये जो मुख्तलिफ़ आदाब हैं, बल्कि जो लाइक एंड डिसलाइक्स हैं वो भी बाज़ औक़ात सम टाइम जो है वो एटिकेट्स में आ जाते हैं। उससे भी जो है वो किसी भी शख्स की उसकी पसंद या नापसंद से ना उस शख्स के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जो है ना वो जज किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो एटिकेट्स में आएंगी। नेक्स्ट में आप देखें, अब यहाँ पर है हमारे पास, विच ऑफ दीज थिंग्स डू यू टेक केयर वाइल वेटिंग फॉर द बस। अब यहाँ पर ये भी एटिकेट्स में ही आ जाती हैं चीज़ें, या इसमें इस ब्लॉक क्वेश्चन में जो एहतियात बताई गई है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें जब आप सफ़र पर हों या आप बस का इंतज़ार कर रहे हैं तो किन बातों का आपको ख्याल करना चाहिए। अब इसमें क्या बात है, सबसे अहम जो है कि जब तक गाड़ी रुक ना जाए हम दरवाज़ा नहीं खोलें, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम सड़क अबूर करने से पहले दाएं और बाएं देखें। यानी कि जब हमने सड़क अबूर करनी हो तो इस दौरान हमें दाएं और बाएं देखना चाहिए। और इसके अलावा क्या है कि गाड़ी के रुक जाने का इंतज़ार किया जाए, ये बहुत ही अहम है। और किसी को भी धक्का ना दिया जाए, पुश ना किया जाए। बेसिकली जो ब्लॉक क्वेश्चन होते हैं ना, वो जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उस पैराग्राफ में ही उस ब्लॉक क्वेश्चन का आंसर भी होता है। आपको वहीं से इजीली जब आप पैराग्राफ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जब आपको पैराग्राफ का बैकग्राउंड या उसका तर्जुमा आपके माइंड में हो ना, आपने अटेंशन के साथ चीज़ें जो हैं वो याद की हुई हों, पढ़ी हुई हों, तो आप इजीली कर सकते हैं वो। इट डजेंट मैटर। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ कैन यू हेल्प पीपल इन बस, कि आप बस में जो है वो दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प यानी कि दूसरों की मदद के जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके वो बताए गए हैं, जैसा कि हमने उस पैराग्राफ में भी पढ़ा है, ठीक है। तो मदद जो है वो आपको बताया गया है कि अगर कोई भी आपकी एज से जो बड़ा है या बुज़ुर्ग है, आप उसे जो है वो सीट ऑफ़र कर सकते हैं। अगर कोई फ़र्द या किसी खातून ने किसी बच्चे को उठाया हुआ है तो अमूमन जो है ना वो लेडीज़ को सीट दी जाती है, बैठने की जगह दी जाती है। तो इसलिए हम जो है ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि उनको अपनी जो सीट है वो ऑफ़र की जाती है, उन्हें दी जाती है। एक लिहाज से अगर गाड़ी में कोई मज़दूर है अपना, या जो है वो कोई माज़ूर है ना शख्स जो डिसेबल है, तो डिसेबल के लिए भी ये कहा गया है, यानी कि जो एटिकेट्स में बताया गया है कि आप एज ए डिसेबल, अगर कोई डिसेबल है तो उसके लिए भी आप सीट
ऑफ़र करें, उन्हें कहें कि आप इधर बैठ जाएं और आप जो है वो साथ उधर खड़े हो जाएं। तो इसलिए ये मुख्तलिफ़ अंदाज में ये चीज़ों को बयान किया गया है, बताया गया है कि आप दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर जो है वो किसी कोई भी सामान वगैरह उठाना है तो आप उठाने में भी उसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हेल्प के बहुत से तरीके हैं, बहुत से अंदाज में आप जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो बूढ़े लोग हैं, ठीक है, मर्दों ख़वातीन जो हैं जो बूढ़ी हैं, तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं मुख्तलिफ़ अंदाज में। तो इस लिहाज से ये जो लेसन है आज हमने पढ़ा ट्रैवलिंग एटिकेट्स के बारे में। अब नेक्स्ट है कि विच ऑफ दीज थिंग्स यू डू वाइल गेटिंग ऑफ। गेटिंग ऑफ से मुराद है कि जब आप गाड़ी से उतर रहे हों तो उस दौरान आपको किन चीज़ों के बारे में एहतियात करनी चाहिए या वो काम आपको करने चाहिए गाड़ी से उतरने के दौरान, ठीक है। अब इसमें जैसा कि हमने ये देखें कि गेटिंग ऑफ के बारे में बताया गया है काफ़ी डिटेल के साथ कि बी अलर्ट, ठीक है। एक तो जो है वो आप सबसे पहले होशियार हों कि आपने गाड़ी से उतरना है एहतियात के साथ, बी केयरफुल, ताकि ये ना हो कि आप वो जो स्टेप्स से वहाँ पर बने होते हैं वहाँ से आपका पाँव फिसल जाए। गाड़ी को रुकने दें, जब तक गाड़ी रुक ना जाए आपने जो है वो वहाँ से उतरना नहीं है उस गाड़ी से, ठीक है। और ना ही किसी को धक्का देना है, ठीक है। गाड़ी के रुकने का आपने इंतज़ार करना है, किसी को धक्का भी नहीं देंगे, बल्कि क्या है उस दौरान किसी दूसरे की अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो वो आपने उसकी हेल्प भी करनी है। ये जैसा कि इस पिक्चर में भी बताया गया है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा लेसन था। तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो लेसन को जो है मज़ीद आगे दूसरे भी जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप आगे शेयर करें। थैंक यू।